दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका की बात होती है, अमेरिका की चर्चा होती है। इसका एक अहम कारण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। हमारे आम जिंदगी में भी एक कहावत है, जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है, जिस देश की इकोनॉमी बड़ी उसका डंका बज रहा है। इस रेस में भारत तेजी से सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी का लोहा मान रही है। बीते करीब एक दशक में जिस तरह से देश में आर्थिक सुधार हुए हैं, उससे दुनिया भी हैरान है। भारत की इकोनॉमी के बारे में एक रिपोर्ट ने जर्मनी और जापान दोनों देश को परेशान कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF का मानना है कि साल 2028 तक भारत जिस मुकाम पर होगा, उससे चीन के भी होश उड़ जाएंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने IMF के आंकड़ों के हवाले से X पर पोस्ट किया है कि भारत की इकोनॉमी का साइज PPP के आधार पर 2028 तक 19.65 ट्रिलियन हो जाएगा। देश में PPP बेस्ड भारत की इकोनॉमी का साइज $14 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि आने वाले 5 साल में देश की PPP बेस्ड इकोनॉमी का साइज $5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगले 5 साल में भारत की PPP बेस्ड GDP की साइज में औसतन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इजाफा होगा। IMF जो बात कह रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। PM मोदी ने एक बार कहा था कि साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अब IMF ने इस पर मुहर लगा दी है। PPP इकोनॉमी को लेकर आप कंफ्यूज हो, उससे पहले जान लीजिए PPP GDP से कैसे अलग है। GDP और PPP में क्या अंतर है। GDP को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। GDP बढ़ती है तो इसका मतलब है देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, और GDP के घटने पर समझा जाता है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। GDP से आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। GDP के डेटा को 8 सेक्टरों से पता किया जा सकता है। इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, ट्रेड और कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। PPP को हिंदी में क्रय शक्ति समानता कहते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। आसान भाषा में कहें तो PPP एक आर्थिक सिद्धांत है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का आकलन कर विभिन्न देशों की करेंसियों की तुलना की जाती है। मान लीजिए भारत में किसी के लिए सालाना बजट 30 लाख का है, तो अमेरिका में उसी का बजट 85 लाख से ज़्यादा होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जाने पर आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। मौजूदा समय में जापान PPP बेस्ड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका साइज 2024 में अनुमानित 6.5 ट्रिलियन होने का है। अगले 5 साल यानी 2028 तक इसके साइज में करीब $900 बिलियन का इजाफा होने के अनुमान है। इसका मतलब है कि उस साल इसकी PPP बेस्ड इकोनॉमी का साइज 7.40 होने का अनुमान है। यानी जितना औसतन भारत की इकोनॉमी का साइज हर साल बढ़ेगा, जापान की इकोनॉमी का साइज 5 साल में उससे भी कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जापान खिसक कर चौथे नंबर पर आ जाएगा। जर्मनी PPP बेस्ड दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो कि साल 2028 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन साल 2028 तक PPP बेस्ड इकोनॉमी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। चीन की इकोनॉमी साल 2028 तक $43.9 ट्रिलियन हो सकता है। अमेरिका की बात करें तो साल 2028 तक कुल GDP का साइज $32.6 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जिसके बाद अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। नॉमिनल GDP की बात करें तो इसमें भी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अमेरिका और चीन पहले और दूसरे पायदान पर होंगे। नीति आयोग देश के लिए 2047 तक के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। नीति आयोग का अनुमान है कि साल 2047 तक भारत की नॉमिनल इकोनॉमी साइज $30 ट्रिलियन हो जाएगा और विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा। नीति आयोग का यह भी मानना है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो देश की इकोनॉमी की रफ्तार 9% रहना जरूरी है। तमाम गुणा भाग करने के बाद ये गणित बैठता है कि आने वाले सालों में भारत की GDP 7% या उससे ज़्यादा ही रहने वाली है। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।